आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये है क्या और इसकी पूरी प्रोसेस क्या क्या होती है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन होती है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी स्मूथ सरफेस इन द सेम मीडियम। पिछले वीडियो में हमने मीडियम के बारे में आपको बताया था। तो जब कोई लाइट रे किसी ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट से, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट क्या है इसके लिए मेरा पिछला वीडियो देखिए। ऑब्जेक्ट तीन तरह के हमने बताए थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट। तो जब कोई लाइट रे किसी ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो वो जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। ये एक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है और इस फेनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। थोड़ा ठीक से डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से होगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये कैसे होता है? सपोज हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, मान लीजिए मिरर है। जो मिरर आप देखते हो वो मिरर लाइट रेज उसमें इस पार से उस पार तो नहीं जाती हैं। लाइट रेज ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, क्योंकि एक तरफ से पॉलिश्ड होता है, एक तरफ से पॉलिश्ड नहीं होता, तो इसीलिए उसको मिरर भी कहा जाता है। तो मिरर जो होता है वो स्मूथ सरफेस है पहली बात, और ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट रेज इस पार से उस पार नहीं जा पाती। तो हम ले लेते हैं एक मिरर। सपोज मिरर को हमने ले लिया कुछ ऐसे, मिरर हो गया। ये ऊपर इसकी अनपॉलिश्ड सरफेस, लेटा हुआ मिरर है, अनपॉलिश्ड सरफेस, और ये वाली जो है नीचे साइड में इसके पॉलिश्ड सरफेस है। शीशा तो आपने देखा ही होगा घर पे। ठीक, अब सपोज इसमें कोई लाइट रे आ रही है। ठीक, लाइट रे आ रही है इधर से, मान लेते हैं। लाइट रे आ रही इधर से, तो जाहिर सी बात है कि इसमें टकराएगी तो वो बाउंस बैक हो जाएगी। तो इसका जो लाइट का पाथ है वो ऐसे, और यहां से स्ट्राइक करने के बाद ऐसे चला गया। इसका मतलब लाइट रे आई, यहां पर स्ट्राइक करी और बाउंस बैक हो गई। अच्छा, इसमें तो हम एक ही लाइट रे के बारे में पढ़ रहे हैं, बाकी कई सारी लाइट रे आप जब देखते हैं किसी कांच या शीशे को, तो उसमें कई सारी लाइट रे आती हैं, हर जगह से आती हैं और बाउंस बैक होती हैं, कई सारी लाइट रे। तो हम एक लाइट रे को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, लाइट रे आई और बाउंस बैक हो गई। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल आपने देखा ही होगा। जैसे आपने शीशे से कभी कभी उसको चमका करके किसी के चेहरे पर आप फोकस करते हो, जैसे नॉर्मल शीशा है आपके पास, उसको आपने हाथ में लिया और ऐसा एंगल सेट किया कि सूरज की रोशनी उस शीशे पर पड़े और फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरे के चेहरे पर। घड़ियों से भी ऐसा होता है रिफ्लेक्शन, शीशे से भी ऐसा होता है रिफ्लेक्शन, आपने ऐसा किया होगा। जस्ट वही चीज़ यहाँ भी है। अब चलते हैं इसके अंदर, कुछ और चीज़ें जानते हैं कि क्या क्या इसमें और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो सरफेस है और जिस पॉइंट पर ये लाइट रे गिर रही है, जिस पॉइंट पर ये लाइट रे गिर रही है, ये इसका परपेंडिकुलर कंसीडर कर। परपेंडिकुलर मतलब किसी भी सरफेस से, जो भी परपेंडिकुलर मतलब किसी भी सरफेस से सीधा, तो एक कंसीडर करते हैं, मानते हैं इसको। ये होता नहीं है, इसको हम मान लेते हैं कि है, और इसको हम नाम दे देते हैं नॉर्मल। ठीक, तो अब जाहिर सी बात है कि ये नॉर्मल है, तो इसका यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, इस सरफेस से ये परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइट रे गिर रही है
इससे इसका कुछ एंगल भी होगा और इसका भी कुछ एंगल होगा। इनको हम नाम दे देते हैं, ठीक, नाम दे देते हैं इस लाइट रे को। पहले इस लाइट रे का नाम होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और इस लाइट रे का नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इसको हमने नाम दे दिया नॉर्मल। नॉर्मल इन द सेंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर एग्जैक्ट, ठीक है। अब ये जो एंगल बन रहा है, मतलब नॉर्मल से इंसिडेंस रे का जो एंगल बन रहा है, ये इसको हमने नाम दे दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। सपोज ये एंगल आई है और ये वाला जो ये वाला है इसको हमने कह दिया एंगल आर, ठीक। तो यहां पर जो एंगल आई है उसका मतलब है एंगल आई इक्वल टू इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो एंगल आर है उसका मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो एंगल आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इतना तो होता है, ये आपने नॉर्मल समझ लिया कि ये चीज़ें होती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, नॉर्मल हो गया, और इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये स्मूथ सरफेस हो गई, इसको भी लिख लेते हैं स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, ठीक। अब इसके लॉज के बारे में पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? सबसे पहला लॉ होता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऑलवेज इक्वल होगा। मतलब कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला नंबर कि एंगल आई will always equal to the angle R, means the angle of incidence will always be equal to the angle of reflection, ठीक है। और जो दूसरा लॉ होता है वो ये होता है कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मतलब ये पॉइंट, सपोज कि इसको हमने नाम दे दिया O, the point of incidence and the point of reflection, इसी पॉइंट की बात हो रही है, and the point of normal, तीनों रे के हिसाब से इसको हम नाम दे रहे हैं। the point of incidence, the point of reflection, the point of normal will always lie on the same plane। मतलब कि जो भी पॉइंट है इंसिडेंस का और जो पॉइंट है रिफ्लेक्शन का और जो पॉइंट है नॉर्मल का, वो हमेशा एक ही सरफेस, एक ही पॉइंट पर होगा, एक ही प्लेन पर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट रे गिरे यहाँ पर, स्ट्राइक यहाँ पर करे और रिफ्लेक्शन कहीं और से हो जाए या रिफ्लेक्शन नीचे से हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। कोई दूसरी सरफेस यहाँ पर है, अगर ये सपोज कि लाइट रे गिरी यहाँ से और रिफ्लेक्शन वहाँ से हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो
पहला लॉ हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ ये हो गया कि द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल टू दैट पॉइंट विल ऑलवेज लाई ऑन सेम प्लेन। तो ये दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन होता कितने तरह का है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन बेसिकली दो तरह का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह का। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा होता है इर्रेगुलर, या फिर इसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक। अब ये दोनों में क्या अंतर है इसको जानते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन पहले जानते हैं। जब किसी स्मूथ सरफेस से कई सारी लाइट रे टकराकर एक ही एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। सपोज स्मूथ सरफेस है एक हमारे पास, स्मूथ सरफेस चिकनी सतह, ठीक। अब इसमें कई सारी लाइट रे आ रही हैं, ठीक, कई सारी लाइट रे आ रही हैं। अब ये जो लाइट रे आ रही हैं तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये स्ट्राइक होंगी और बाउंस बैक होंगी। तो बाउंस बैक कुछ इस तरह से, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। सभी लाइट रेज जो हैं इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। लाइट रे गिर रही हैं और रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ, सपोज नॉर्मल यहाँ पर इसका, इस लाइट रे का नॉर्मल, 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 इस लाइट रे का, सभी का नॉर्मल भी हमने बना दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इसका, जब एक ही, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका सपोज मान लीजिए कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। जस्ट सेम टू सेम इसका भी 30 होगा और इसका भी 30 होगा, ये भी 30 का, ये भी 30 का, सभी इसमें सब 30-30 के हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर सब जगह जहाँ जहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पर जो लाइट रेज हैं वो एक इक्वल एंगल पर ही रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, ठीक। इतना समझ में आया। आगे हम देखते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या है या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है जो रफ सरफेस से हो, खुरदुरी सरफेस से हो, जो इवन ना हो, रफ हो। तो सपोज एक रफ सरफेस हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से, रफ सरफेस, कैसे भी सरफेस। अब लाइट रेस इसमें गिर रही हैं, मान लीजिए इकट्ठा गिर रही हैं, एक साथ में, एक बराबर, ऐसे ऐसे, एक साइड से गिर रही हैं, एक बराबर गिर रही हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो अब गिर तो बराबर से रही हैं, लेकिन इनका जब रिफ्लेक्शन होगा लाइट रेस का, इनके गिरने का पाथ ऐसा है, ऐसा ऐसा। लेकिन जब इनका रिफ्लेक्शन होगा तो
इसका रिफ्लेक्शन इस तरह का, अब इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर गिरी है तो इसका रिफ्लेक्शन इस तरह का, इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह का, इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह का, इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह का, और इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह का। सभी का पाथ हम ड्रॉ कर देते हैं। सपोज ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये वाली ऐसे, ये वाली ऐसे और ये वाली ऐसे। अब सभी गिर जो रही हैं, यहाँ पर लाइट रे एंगल तो एक ही है, सभी मतलब एक तरफ से आ रही हैं। सपोज यहाँ पर 30 डिग्री है, लेकिन ये सरफेस इवन ना होने के कारण इसका जो एंगल है ये तो बराबर रहेगा। लेकिन अगली वाली का देखते हैं, अगली वाले में क्या है। अगले वाले में यहाँ से बराबर आ रही है, लेकिन यहाँ पर इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 15 डिग्री का है, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी 15 डिग्री का है। तो अब इसमें डिफरेंस आ गया, इस लाइट रे में इस लाइट रे में डिफरेंस आ गया। अगला वाला देखते हैं, यहाँ पर सपोज 25 डिग्री, इस वाले का देखते हैं ये 35 डिग्री, इस वाले का देखते हैं ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, इस वाले का देखते हैं ये 32 डिग्री, ये 32 डिग्री। ठीक, तो लाइट रे आ तो एक ही पाथ से रही है, लेकिन ये सरफेस रफ होने के कारण अलग अलग एंगल से इंसिडेंस हो रही है और अलग अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें सभी लाइट रेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं होता। अगर हम डिफाइन करना चाहें रेगुलर रिफ्लेक्शन को तो कह सकते हैं द रिफ्लेक्शन टुक प्लेस बाय अ स्मूथ सरफेस विथ सेम इंसिडेंस एंड incidence angle and reflection angle for all light rays is called regular reflection। और अगर हम irregular को define करना चाहें तो the reflection which take place through an uneven or rough surface is called irregular or diffused reflection। ठीक, इतना समझ पाए? तो आज आपने पढ़ा, इसके पहले वाली क्लास में आपने पढ़ रखा है क्या क्या, लाइट क्या होती है ये पढ़ा आपने। उसके बाद मीडियम के बारे में बताया गया और ऑप्टिक्स के हिसाब से, लाइट के हिसाब से कितने तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं इसके बारे में आपने पढ़ा। आज रिफ्लेक्शन मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, लेकिन आज आपने डिटेल में इसे पढ़ा। फिर इसके बाद रिफ्लेक्शन के टाइप, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़े। अब जो अगली चीज़ है वो है मिरर्स के बारे में। अब हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिरर्स इंट्रोडक्शन आज ही हम कर देते हैं, डिटेल में उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिरर क्या होता है? मिरर एक स्मूथ सरफेस है जो कि एक तरफ से पॉलिश्ड होती है। आपने देखा होगा, जो आप शीशा देखते हो उसको आपने देखा होगा कि एक तरफ से वो पॉलिश्ड रहती है और एक तरफ से बिना पॉलिश्ड रहती है। उसको आप जब देखते हो तो आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, वो मिरर है। तो मिरर एक पॉलिश्ड सरफेस है विच इज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन, या अपनी शक्ल देखने के लिए भी आप लोग उपयोग करते होंगे। तो अब मिरर कितने टाइप के होते हैं? मिरर दो तरह के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है। तो प्लेन मिरर आप रोज देखते हो और बुक में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताया भी नहीं। अभी हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब स्फेरिकल मिरर क्या है? सपोज आपके पास एक शीशा है, ठीक, मान लेते हैं ऐसा। आपके पास एक ग्लास है जिसमें आप देखते हो एक तरफ से पॉलिश्ड है, एक तरफ से पॉलिश्ड नहीं। क्या हो कि अगर इस ग्लास को, इसी एक प्लेन मिरर, इसको प्लेन मिरर कहा जाता है, एक प्लेन मिरर को हम थोड़ा सा कर्व कर दें, थोड़ा सा कर्व कर दें, कुछ ऐसा।
थोड़ा सा कर्व कर दिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर्व कर दें अगर ऐसा। अब इसको अगर कर्व करना है तो दो ही तरीके से हो सकता है, या तो ऐसे तो ऐसे। तो इसको प्लेन मिरर कह रहे हैं, और ये जो है थोड़ा सा गोलाई में है, कर्व्ड है, ये भी कर्व्ड है, ये भी कर्व्ड है। तो जो कर्व्ड मिरर्स होते हैं उनको कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? द मिरर whose reflecting surface is curved either inward or outward are called spherical mirrors. Spherical mirrors दो तरह के होते हैं। जैसे ही इसको हमने अंदर की तरफ कर्व किया तो इसका नाम हो गया कॉनकेव मिरर, और जैसे इसको हमने बाहर की तरफ, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हमने बाहर की तरफ कर्व कर दिया तो इसका नाम हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और ये प्लेन मिरर। तो अब हमें इन्हीं दो मिरर्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। तो हम अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे कि इन मिरर्स में किस प्रकार से इमेज बनती है। आपने प्लेन मिरर की इमेज तो देखी होंगी कि किस तरह से बनती हैं, लेकिन इसमें किस तरह की इमेज बनती हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।